और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी ने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर द्वारा जो बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदे गए थे उस पर जो है मांग की थी कि केकेआर के मालिक अभिनेता शाहरुख खान जो है उसको वापस कर दे, यानी बांग्लादेशी जो क्रिकेटर है वो ना खेले। अब ऐसे में बीसीसीआई ने बांग्लादेश के क्रिकेटर मुतफिजुर रहमान पर एक्शन लिया है। बड़ा फैसला यहां पर सुनाया गया है। क्रिकेटर मुतफिजुर रहमान को हटाने के निर्देश जो है वो दे दिए गए। और ऐसे में इस बात को समझिए कि इसी मुद्दे पर हम एक्सक्लूसिव जो बातचीत है वो कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी से करेंगे और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ ही देर में, और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी। और सबसे पहले जो मांग आपने की थी, बीसीसीआई ने बड़ा फैसला, कैसे इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए, एक तो बहुत बहुत साधुवाद, इंडिया डेली लाइव का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी हमारी इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया और मुझे ऐसा लगा कि इंडिया डेली लाइव जो है वो पूर्णतः सनातनियों के दर्द को समझा और उन्होंने इसको मुद्दा बनाया। आपने जब मुंबई में इस बात को कहा था तो मुंबई में भी कथा पंडाल में कई हजार लोग थे, 50,000 लोग थे। उनके बीच में हमने कहा था, बीसीसीआई से भी कहा था, केकेआर से भी कहा था, मिस्टर केकेआर से, और कहा था कि भैया बांग्लादेशी जो जहां जिस बांग्लादेश में हमारे बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, जहां जितना बुरा हो सकता है मानवता के साथ वो बुरा मानवता के साथ हुआ, हमारे हिंदुओं के साथ में हुआ। इसके बावजूद भी मिस्टर केकेआर का एक आंसर, एक जवाब नहीं आया। एक जवाब नहीं। इसका मतलब आप हमारे हिंदुओं के साथ में खड़े नहीं हो। आपको हिंदुओं का पैसा तो चाहिए, आपको हिंदू के मूवी थिएटर्स तो चाहिए, हिंदुओं का सपोर्ट तो आपकी मूवी के लिए चाहिए, लेकिन आपको हिंदुओं के दर्द में सम्मिलित नहीं होना है। तो मिस्टर केकेआर ने तो हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। बीसीसीआई ने एक आगे स्टेप बढ़ाया और हम सनातनियों के दर्द को समझा। उन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर को न खेलने के लिए जो एक्शन लिया है उसके लिए हम बीसीसीआई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी और इंडिया डेली लाइव न्यूज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इतने अच्छे से हमारे इस मुद्दे को रखा भी जनता के बीच में। जी देवकीनंदन ठाकुर जी, जैसे ही फैसला ये आया उसी के बाद हमने आपकी बातों को जो है दर्शकों तक भी पहुंचाया था। आपने एक नाराजगी जाहिर की थी कि शाहरुख खान इसको लेकर के कुछ नहीं कह रहे। आप क्या मांग जो है शाहरुख खान से करना चाहते हैं, क्या उनको कहना चाहते हैं कि कैसा संदेश जो है बांग्लादेश में दिया जाना चाहिए? ये तो बीसीसीआई का फैसला है, लेकिन कुछ ठोस कदम तो शाहरुख खान को भी उठाने की जरूरत है। आपकी भी एक नाराजगी हमें देखने को मिली थी शाहरुख खान को लेकर। आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, काफी लोग सो कॉल्ड उसे सुपरस्टार कहते हैं, मैं उसका नाम ही नहीं लिया पूरे मुहिम में। जी मेरा कोई मतलब नहीं है, नाम क्यों लूंगा मैं? मिस्टर केकेआर। किसी को ये ना लगे कि मैं उनका नाम लेके फेमस होना चाहता, भाड़ में जाए ऐसी प्रचार। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। केकेआर, मिस्टर केकेआर से हमारा एक ही बात था कि बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं खेलना चाहिए। भाई, आपको हीरो बनाने वाला ये देश है। आपको जो भी हीरो बनाया, स्टार बनाया, ये इस देश ने बनाया, हिंदुओं ने, बहुसंख्यकों ने बनाया। उनके साथ आपका कैसा व्यवहार है? और अभी भी इतना पूरा देश, पूरे सारे चैनल डिबेट कर रहे हैं, लेकिन उस मिस्टर केकेआर का एक बयान नहीं आया। या तो दो ही ऑप्शन है, ये दो ही वजह हो सकती है। पहली वजह तो यह है कि मुझे हिंदुओं की कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी बोलते रहो। या दूसरी वजह ये भी हो सकती है, वो वजह वो आके ही बताएंगे तो रीजन मालूम आएगा। लेकिन अभी भी अगर उनको लगता है तो उनके पास में एक ऑप्शन है। इस सब होने के बाद में एक बयान जारी करें कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं अपने हिंदू भाई बहनों के साथ में हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश को ये रोकना चाहिए। ये बयान तो दे सकते हैं, इस बयान में क्या बुराई है? हम तो कुछ गलत तो बुलवा नहीं रहे, ये बयान देना चाहिए। हमें हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते भी नहीं। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं मिस्टर केकेआर के मुख से हमारा नाम ना निकल जाए, भगवान कृपा करे। हे बंसी वाले प्रियाकांत सरकार, हमारा नाम उनके मुख से, जिब्या से निकलना नहीं चाहिए। हमारा नहीं, मतलब ठीक है, लेकिन सनातनियों के लिए तो उनका दर्द होना चाहिए। इस देश ने उनको हीरो बनाया। जी देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी, जिस तरह से विरोध के स्वर लगातार उठ रहे हैं, आपने तो सबसे पहले इसको लेकर के जो है विरोध दर्ज करा दिया था। अब ऐसे में यह भी कहा जा रहा है, जब उनकी तरफ से माफीनामा भी नहीं आया, कुछ शब्द कहे भी नहीं गए, कि जिहादी हैं, और साथ ही ये कि अब उनकी फिल्में नहीं देखनी चाहिए, बहिष्कार कर दिया जाए। देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हमारे ब्रज में एक कहावत है, जो आपसे न बोले उसके बाप से न बोली।
इसका मतलब ये हुआ, जो हमारे दर्द में शामिल ना हो, हमें उनकी खुशी में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। क्या जरूरत है उनके साथ में हमें कोई भी काम, वो कुछ भी करते रहे, करें, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो बस यही निवेदन था और आपने उसको बढ़ाया। आगे भी कोई भी कार्य होगा तो आशा करूंगा कि आप सब हमारा साथ देंगे और सनातन की विजय होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण जो बात रही, जो फैसला लिया गया, उस पर आपने अपनी बातों को भी यहाँ पर रखा है। और इसी के साथ उन्होंने यही मांग लगातार देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी कर रहे हैं कि कम से कम एक बार तो आकर के माफीनामा दीजिए या एक बार सनातनियों के पक्ष में आप कुछ कहिए। ये तमाम चीजें जो है वो कही जा रही हैं कि आप इसी सरजमी पर रहते हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप भारत में रहते हैं और सनातनियों के खिलाफ जाकर के तमाम आप काम कर रहे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में जो वहां पर हिंदू हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, निर्मम हत्याएं हो रही हैं, कम से कम उनके लिए, उनके दर्द को समझते हुए यहाँ पर एक माफीनामा होता या फिर एक बयान होता कि ये हुआ लेकिन हम अपना स्टेप पीछे ले रहे हैं, हम बांग्लादेश के खिलाड़ी को जो है वो हटा रहे हैं और ये सिर्फ बीसीसीआई के फैसले के तहत नहीं हो रहा है बल्कि ये मेरी अंतर आत्मा भी कह रही है। और यही बात देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी जो है वो कहते हुए भी दिखाई दिए और उन्होंने बीसीसीआई का साधुवाद भी यहां पर व्यक्त किया है। और साथ ही पुरजोर तरीके से इंडिया डेली भी इन खबरों को जो है वो उठाता है। हम हर चीज यहां लेकर के चलते हैं।